हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपके सामने, 5 नंबर का 4 नंबर हमने आपको बता दिया था कि इस तरह आप सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बताना है सो दैट ईच ऑफ द गिवन वेक्टर इज यूनिट। जितने भी 3 वेक्टर यहाँ पर दिए गए 5 नंबर क्वेश्चन में, और यह कह रहा है कि आपको शो करना है कि जो तीनों वेक्टर हैं यह कैसे हैं, यूनिट। ये आपको प्रूव करना है, शो करके दिखाना है। तो यूनिट वेक्टर में आप निकालने के लिए आप सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। अगर मैग्नीट्यूड सेम आता है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि इनका जो है कि तीनों का वेक्टर कैसा होगा, यूनिट होगा। ठीक है, तो यहाँ बारी बारी हम इसको देखते हैं कि क्या इसका मैग्नीट्यूड सेम आता है। तो हम पहले इसको ए बी सी करके 3 वेक्टर मान लेते हैं। मान लीजिए हमारा इतना ए वेक्टर ए है, पहले हम वेक्टर ए सॉल्व करते हैं तो 1/7 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह बन जाएगा आपका 2/7 आई कर प्लस 3/7 जे कर प्लस का 6/7 ए कर। ये आपका वेक्टर ए बन गया। अब इसका आपका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड आप निकालना जान गए हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू रूट में क्या लिखा जाता है, आई कैप का जो कोएफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर, मतलब 2/7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस साइन जे का कोएफिशिएंट कितना है 3/7 इसका होल स्क्वायर, प्लस साइन के का कोएफिशिएंट 6/7 इसका होल स्क्वायर। अगेन आगे इसको बढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे, यह बन जाएगा 4/49 और प्लस ये हो जाएगा 9/49 और ये हो जाएगा 36/49 स्क्वायर करेंगे। तो अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग। एलसीएम सेम होगा 49। अब इसको ऐड किया जाएगा 4 + 9 + 36। इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको ऐड करेंगे तो ये अभी 49 ही आएगा। 49/49 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट में 1 बचेगा और इसका मान क्या होता है 1। ठीक, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया। इसी तरह आप इसको बी मान के इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ठीक, एक और मैं फाइंड कर देता हूँ, तीसरा आप अपने से खुद फाइंड करेंगे। अब इसको चलते हैं, इसको मान लेते हैं ये वेक्टर बी है और 1/7 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 ठीक है। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू रूट में पीछे काम प्रोसेस हो चुका है 3/7 का होल स्क्वायर प्लस साइन माइनस 6/7 का होल स्क्वायर प्लस साइन 2/7 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे इसको, यह हो जाएगा 9/49 प्लस साइन 36/49 और प्लस 4/49। इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 49/49। कैंसिल आउट करेंगे, रूट 1 बचेगा। रूट 1 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। माइनस और प्लस दोनों में आता है, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड हमेशा किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पर प्लस वैल्यू है। इसी तरह आप वेक्टर सी मान के भी जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो उसका भी मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। अर्थात हम इस तरह कह सकते हैं कि इसका भी मैग्नीट्यूड 1 आया, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 आया और इसका भी 1 आएगा। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि यह जो है जो वेक्टर आपको दिए गए हैं यह कैसे हैं, यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड निकालना है ए और बी का। इफ ए प्लस बी डॉट इसके साथ लगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8, इसका मान दिया गया है। और आपको क्या बता दिया गया है, जो मॉड ए है या मैग्नीट्यूड ए है उसका मान जो है 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मान बताना है। तो पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे। ये जो दिया है हमको इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं इसका। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे हम
डॉट प्रोडक्ट में सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है, तो ए का जब ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। फिर ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस साइन बन जाएगा। यहाँ मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इस प्रकार आप बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मिल जाएगा बी वेक्टर और डॉट का ए वेक्टर। यह माइनस साइन बनेगा, बी डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए। क्लियर होगी बात? अब देखिए ए डॉट बी करिए चाहे बी डॉट ए करिए, दोनों वैल्यू सेम आती है। ये दोनों वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, चाहे ए डॉट बी निकालिए आप चाहे बी डॉट ए निकालिए। तो यहाँ यह दोनों अपोजिट साइन में है, एक प्लस साइन में एक माइनस साइन में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस साइन वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए। अब जहाँ भी दोनों वेक्टर सेम आते हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट हो तो उसके लिए क्या इसको लिखेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन, जहाँ यह भी दोनों सेम है इसलिए इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए। क्लियर होगी बात? यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर होगा एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होगा मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। हमने ऐसा कर दिया। अब आप क्या दिया गया है? वेक्टर ए जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है वो किसकी इक्वल है? एक बी के। तो ए की जगह पे हम इसको रख सकते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो यह हो जाएगा ए मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस साइन मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए। अब इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर बन जाएगा 64 और मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस साइन मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा? 8। अब देखिए दोनों सेम है, यह भी मॉड ऑफ बी स्क्वायर है, यह भी मॉड ऑफ बी स्क्वायर है, तो 64 में से 1 मॉड ऑफ बी स्क्वायर जाएगा तो 63 बच जाएगा आपका। तो इसको लिख सकते हैं 63 मॉड ऑफ वेक्टर बी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, हमको मॉड ऑफ वेक्टर बी चाहिए, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 अपान का 63। ये 60 तक चला जाएगा इधर और डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ मॉड ऑफ बी हमको चाहिए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी चाहिए, तो ये स्क्वायर है तो ये रूट में बन जाएगा, तो यहाँ रूट में लिख सकते हैं 8 अपान 63 या इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो 8 को लिखा जा सकता है 2√2 होल अपान का और 63 को क्या लिख सकते हैं 3√7। यह आपका निकल गया वेक्टर मॉड ऑफ बी जो आपसे पूछा गया। अब आपको क्या चाहिए? मॉड ऑफ वेक्टर ए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के लिए आप यहाँ पे आपको दिया गया है वहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी, और मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान आप निकाल चुके हैं, कितना है 2√2 होल अपान का 3√7 मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूना का 16 हो जाएगा, √2 3√7, यह हो गया आपका मॉड ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है, इवेल्युएट द प्रोडक्ट। आपको इवेल्युएट करना है, जो दोनों प्रोडक्ट दिए गए हैं इसका मान बताना है। यह वेक्टर है 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b का प्रोडक्ट क्या होगा उसका मान बताना है। तो इसके लिए आप वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे अलजेब्रा में करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम 3a का दोनों मल्टीप्लाई बारी बारी करेंगे, उसके बाद 5b का दोनों बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में डॉट लगाते चलेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना है। डॉट का मतलब ये, ठीक। अब जब 3a का 2a में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना का हो जाएगा 6 और मिल जाएगा आपको वेक्टर a डॉट वेक्टर a। ये अभी पॉजिटिव है, अभी पॉजिटिव साइन लगाएंगे, 3 सत्ते हो जाएगा 21
और यह बन जाएगा ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि यहाँ ए है, यहाँ क्या हो गया बी। अब देखिए अब इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या बन जाएगा माइनस है। 5 दूना का क्या हो जाएगा 10, यहाँ बी है यहाँ ए, यहाँ पे बी डॉट ए हो जाएगा। यह माइनस साइन, यह प्लस साइन, माइनस हो जाएगा। 5 सत्य कितना हो जाएगा 35, और ये इसको लिखेंगे बी डॉट का। ठीक है यहाँ तक। अभी अभी हमने आपको बताया है कि कहीं भी चाहे ए डॉट बी आए या बी डॉट ए आए, दोनों मान सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए ए डॉट बी है और बी डॉट ए है, 21 में से 10 तो चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 6 ए डॉट ए पॉजिटिव, क्योंकि इसमें से पॉजिटिव साइन ज़्यादा तो पॉजिटिव वाला बचेगा, और कितना बचेगा 11, और इसको लिख देते हैं ए डॉट बी। माइनस साइन यहाँ पे आपका बच जाएगा 35 वेक्टर बी डॉट का वेक्टर बी। क्लियर हो गई बात। अगेन फिर हमने आपको बताया कि अगर दोनों वेक्टर सेम हैं, अगर उनका स्केलर प्रोडक्ट आपको निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट, वो इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। इसी तरह आप इसको भी लिख सकते हैं कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो इसको देखिए हम जब चेंज करेंगे तो यह बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस साइन 11 ए डॉट बी माइनस साइन यहाँ पे आपका बन जाएगा 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। यही आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, फाइंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। जो दो वेक्टर दिए गए हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है और ए और बी का मान आपको बताना है। एंगल बिटवीन 60 डिग्री, जो दोनों वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल 60 डिग्री शो कर रहा है। एंड स्केलर प्रोडक्ट, उनका स्केलर प्रोडक्ट दिया गया है 1/2। तो पहले जो जो इस क्वेश्चन पे गिवन है उसको एक जगह हम नोट कर लेते हैं। क्या नोट कर लेते हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड का मतलब जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर बी के क्या है इक्वल। ठीक, अब क्या करते हैं कि जो दोनों ये वेक्टर हैं इनके बीच का जो एंगल थीटा है वह दे दिया है आपको 60 डिग्री। और जो दोनों वेक्टर हैं इनका स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट, डॉट का प्रोडक्ट कितना दिया है 1/2, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 1/2 दिया गया। यह आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब आपको क्या निकालना है, ए और बी का मान बताना है। कैसे बताएंगे, इन दोनों में रिलेशन एंगल निकालने के लिए आपको बताया गया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू का cos थीटा, यह होता है। आगे देखिए अब क्या करना है इसमें, इनका स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी, ए डॉट बी आपको बता दिया है 1/2, इसके स्थान पे हम 1/2 रख सकते हैं, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी, दोनों का मान सेम है, अर्थात हम ए की जगह पे बी को लिख लें या बी की जगह पे ए को लिख लें, दोनों मान सेम होगा। इस तरह ए की जगह बी की जगह पे हम ए लिख लेते हैं, इनटू का cos थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, दोनों को सॉल्व करेंगे 1/2 इक्वल टू यह दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा, इनटू का थीटा का मान 1/2 हो जाएगा, 1/2 से कैंसिल बन जाएगा। आपको यहाँ मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 या वेक्टर ए इक्वल टू 1। जब ए ही मॉड ए किसके बराबर है, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के बराबर है, अर्थात ए और बी दोनों का मान क्या होगा, वेक्टर का मान सेम होगा, और कितना होगा 1 होगा। ठीक है।